आपके बोर्ड परीक्षा में खंड काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 10 वाले आपके लिए जो खंड काव्य है वह मातृभूमि के लिए लिखना है, ठीक है ना। मुक्तिदूत खंड काव्य और तमाम तरह के खंड काव्य कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि हमको कौन सा खंड काव्य लिखना है, मातृभूमि के लिए। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई और खंड काव्य लिखने का कार्य कर रहे हो तो आपका लिखना न लिखना बराबर हो जाएगा, क्योंकि जिला वाइज होता है कि किस जिले के लिए क्या पढ़ना है। मातृभूमि खंड काव्य गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर जनपदों के लिए निर्धारित किया गया है। इसकी कथा जो है वह 3 सर्गों में वर्णित है। प्रथम सर्ग को संकल्प सर्ग भी कहते हैं, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। प्रथम सर्ग में आप लिखेंगे भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर जो हुकूमत थी उसके विषय में। कौन सी हुकूमत थी? ब्रिटिश हुकूमत थी, यानी कि अंग्रेजी शासन था। मातृभूमि के लिए खंड काव्य जो लिखा गया है उसके लेखक हैं डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी। सारांश लिखना है तो सारांश को आप तीनों सर्गों की मुख्य बिंदुओं को लिखने का कार्य सारांश में लिखेंगे। यह नहीं कि किसी एक ही सर्ग को लिख दिया और कह दिया सारांश हो गया, ऐसा नहीं करना है, तीनों सर्गों को लिखना है। अब जो सर्ग आपको परीक्षा में पूछेगा, लिखने के लिए कहेगा, उसी सर्ग के विषय में लिखना है, चाहे वह प्रथम सर्ग की बात करता हो, चाहे द्वितीय सर्ग की, चाहे तृतीय सर्ग। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मातृभूमि के लिए जो मातृभूमि खंड काव्य के नायक हैं उनका वर्णन करिए। तो मातृभूमि खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद। उनका चरित्र चित्रण भी पूछ सकता है, नायक के विषय में भी पूछ सकता है। बस यही हमको ध्यान देना है कि हमको लिखना क्या है। क्वेश्चन जो है घुमा घुमा करके कर सकता है, लेकिन हमको ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमको चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त है या जो कुछ भी हम जानते हैं उसी को लिखना है, क्योंकि मातृभूमि खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद जी हैं। नायक के विषय में पूछता है, उनके विषय में तो लिखना ही है। यदि उनके चरित्र चित्रण की बात करता है या चरित्र के विषय में कोई प्रश्न करता है तो उसको लिखेंगे। प्रथम सर्ग में भारत की स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का साम्राज्य था। जब भारत गुलाम था उस समय हमारे देश में अंग्रेज सरकार बनी हुई थी। अंग्रेजों ने तमाम प्रकार के जुल्म भी हमारे देशवासियों के साथ किए। हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी यातनाओं को सहने के बाद इस देश के लिए समर्पित होते हुए, स्वयं को बलिदान करते हुए, स्वतंत्रता की वेदी पर चढ़ते हुए हमारे देश को स्वतंत्र कराने का कार्य किया। भारतीय लोगों पर अंग्रेज तरह तरह के अत्याचार भी करते थे। परिणाम यह हुआ कि अनेक भारतीय उत्साही वीरों की स्वाधीनता का संघर्ष छेड़ दिया। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा तथा स्वदेशी
का संदेश दिया। अंग्रेज सरकार देशभक्तों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म कर रही थी। एक तरफ अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ वीर देशभक्तों के हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग रही थी। उसी वातावरण में चंद्रशेखर आजाद ने आकर बलिदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होकर वह ब्राह्मण बालक अध्ययन करने के लिए काशी आया। वहां समाचार पत्रों के अंग्रेजों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों की जो जुल्मों की तमाम कहानियां थी उसको पढ़ने का कार्य भी करते थे। और जब अंग्रेजों के जुल्मों की कहानियां समाचार पत्रों के माध्यम से आजाद जी पढ़ते थे तो आजाद जी का जो खून था वह खौल उठता था। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठता था। एक दिन की घटना है जब रोलट एक्ट और उसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई। अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में भयंकर रूप से रक्त बहाने का कार्य किया। लोगों को घोड़ों से कुचल दिया गया, भयंकर गोलियां चलाई गईं, गोलियों से लोगों को भूना गया। जो बचे थे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, उनको घोड़ों की टापों के नीचे रौंदने का भी कार्य अंग्रेजों के द्वारा। एक ऐसी घटना जिसने देश को ही नहीं अपितु विश्व को भी हिला देने का कार्य किया। इतनी भयानक और दर्दनाक घटना हुई। इस घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया। जब यह समाचार चंद्रशेखर आजाद जी ने पढ़ा जलियांवाले बाग हत्याकांड की, तो उन्होंने अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने की बात तो अपने मन में एकदम पूर्ण रूप से बना लिया। उन्होंने यह सोच लिया कि अब हमको अंग्रेजों से बदला लेना है। अब इनके अत्याचार और जुर्म को किसी भी तरह से हमको सहन नहीं करना। जनरल डायर के आदेश पर इस हत्याकांड का समाचार जब चंद्रशेखर आजाद सुनते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं वह सजल हो उठी, मुख जो है वह क्रोध से तमतमा उठा। इन्होंने अपने साथियों को देशभक्ति की प्रेरणा दी और कहा कि सूत्रों का रटना छोड़ो तो अब स्वतंत्रता का पाठ पढ़ो। यानी जो सूत्र है, जो पढ़ाई लिखाई है, इसको अब छोड़ दो। अब देश की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ने का कार्य करना है। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ने का प्रण ले लिया। 1921 ईस्वी में जब ब्रिटिश युवराज भारत आए तो महात्मा गांधी ने असहयोग का नारा दिया। देश के कोने कोने से कर्मचारी अपने कार्यालय, विद्यार्थी अपने विद्यालय तथा मजदूर अपने कारखाने को छोड़ करके निकल पड़े। अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ गया। 15 वर्ष का बालक चंद्रशेखर भी बंदी बना लिया गया था। उनको भी अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनसे नाम पूछा तो अंग्रेजों के द्वारा जब चंद्रशेखर आजाद जी से अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा पूछा गया कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ जवाब दिया कि मेरा नाम आजाद है। पिता का नाम? तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। निवास स्थान? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा निवास स्थान कहाँ है? जेल खाना है। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प, ऐसे देशभक्त थे चंद्रशेखर। फिर आगे जब उनके जवाब को
वह मजिस्ट्रेट सुनता है तो बड़ा क्रोधित होता है और आश्चर्यचकित भी होता है कि इस किशोर बालक के अंदर इतनी दृढ़ संकल्प की भावना, अपने देश के प्रति इतनी उत्तम भावना। तो आश्चर्यचकित भी हो रहा है लेकिन क्रोधित भी हो रहा है, और यही सोचते हुए क्रोध में आकर के उसने चंद्रशेखर आजाद को 16 बेतों की सजा दे दी, यानी कि 16 बेत मारने की सजा दे दी। चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने 16 बेतों की मार को खाया, लेकिन जब जब उनको बेत मारे गए तब तक उनके मुख से एक ही बात निकलती रही। वह बात क्या थी? भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक छोटे बालक ने अंग्रेजों को चुनौती दे दी। काशी के लोगों ने उनकी देशभक्ति और वीरता को देख करके, उनकी वीरता और उनकी देशभक्ति को जब उन्होंने देखा काशी के लोगों ने, तो वे लोग इतने प्रभावित हुए कि उन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को क्या किया? अपनी गोद में उठा लिया, फूल मालाओं के साथ चंद्रशेखर आजाद का अभिनंदन किया, स्वागत किया तथा उनको अति अधिक सम्मान देने का भी कार्य वहाँ के लोगों के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को दिया गया। इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद का नाम बिजली की चिंगारी की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गया। यह आपका था प्रथम सर्ग। अब द्वितीय सर्ग आपको लिखना है कि चंद्रशेखर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर एक ही बंधन में बंध गए थे, और वह था राष्ट्रभक्ति का बंधन। सारे बंधनों को त्याग कर और कौन से बंधन में बंधने का कार्य किया? राष्ट्रीय बंधन में बंधने का कार्य किया, और वह स्वयं से प्रेरित होकर के राष्ट्रीयता के बंधन में, राष्ट्रीय भक्ति के बंधन में बंधना स्वीकार किया और उसी में बंध गए। आजाद के अद्भुत शौर्य को देखकर देशवासी तो क्या प्रकृति भी उन पर मोहित हो गई। तो उनकी देशभक्ति थी, उसको देख करके सिर्फ देश के लोग ही नहीं अपितु प्रकृति भी उनके ऊपर मोहित थी। देश को आजाद करने के लिए अपने अद्भुत व वीर साथियों के साथ वह नवयुवक अपने हृदय में राष्ट्रीय चेतना की अग्नि को क्या किया? और अत्यधिक प्रज्वलित करने का कार्य किया गया। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। जब असहयोग आंदोलन का प्रभाव कब पड़ने लगा तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति का प्रश्रय लिया तथा इसके लिए उन्होंने बम तथा पिस्तौल का निर्माण करवाया। उन्होंने ठान लिया कि अब ये शांति से जाने होने वाले नहीं हैं, अब ईंट का जवाब हमको किससे देना है? पत्थर से देना है। तो आजाद साहब ने क्या किया? उन्होंने बम और पिस्तौल को बनवाना शुरू करा दिया। जब इन चीज़ों के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने सरकारी खजाने को लुटवाना तथा एक मठाधीश का शिष्यत्व स्वीकार भी कर लिया। आज़ादी के लिए उन्हें ड्राइवरों की आवश्यकता हुई तो उन्होंने मोटर ड्राइवरी भी सीखी। कहीं न कहीं अब ड्राइवर की भी आवश्यकता है सामानों को ले जाने लाने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं ड्राइवरी सीखने का कार्य किया। चंद्रशेखर ने काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। इस कांड में पकड़े जाने पर राम प्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी। मात्र लूटने की इतनी बड़ी सजा दी गई तो उनको कौन सी सजा दे दी गई? फांसी की सजा दी गई तथा बख्शी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। कोशिश करने पर भी चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार न किया जा सका। अंग्रेज सरकारों ने बहुत प्रयास किया कि चंद्रशेखर आजाद को और भगत सिंह को गिरफ्तार कर ले, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाए। 1928 में साइमन कमीशन भारत के झगड़ों की जांच के लिए आया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने इसकी बड़ी सख्ती से विरोध किया। परिणामतः उन्हें सरकार की लाठियों का प्रहार झेलना पड़ा, जिससे क्रोधित होकर सारे भारत में जनता ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो भी देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किए गए उसका वर्णन करते हुए आपको द्वितीय सर्ग को लिखने का कार्य करना है। अब आ गया तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग में आपको बलिदान सर्ग भी इसको कहते हैं। तृतीय सर्ग को कौन सा बलि कहते हैं? बलिदान सर्ग कहते हैं। और द्वितीय सर्ग को संघर्ष सर्ग भी कहते हैं। प्रथम सर्ग संकल्प सर्ग है, अर्थात उन्होंने इस देश पर हो रहे अत्याचार को देख करके अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने का संकल्प धारण किया, उसके विषय में लिखना है। और जो द्वितीय सर्ग है उसको संघर्ष सर्ग कहते हैं, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने देश को मुक्त कराने के लिए, उन अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। और जो तृतीय सर्ग है इसको बलिदान सर्ग भी कहा जाता है, यानी कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया। तो यह उस समय की घटना का वर्णन करना है जब चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए मात्र उनके पिस्तौल में जब एक गोली बची तो उन्होंने उसको स्वयं दाग लिया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के हाथ जो न पड़ने का प्रण लिया था तो आज उन्होंने अपना वह प्रण स्वीकार किया। अंग्रेज इतने भयभीत थे चंद्रशेखर आजाद से कि जब उन्होंने स्वयं को गोली मार ली, शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद, तब भी उनके पास नहीं जाना चाहते थे, इतने भयभीत थे कहीं जिंदा ना हो, इतने बहादुर थे चंद्रशेखर आजाद। तो वही अंत समय की घटनाओं का वर्णन तृतीय सर्ग में करना है। इस प्रकार आप मातृभूमि के लिए प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग लिखने का कार्य कर सकते हो। तो यह आपका हो गया